हेलो एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और आज हमारी DU एडमिशन सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। आज हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको du.ac.in जो कि ऑफिशियल पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें जाना है और वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो बिल्कुल सामने ही एडमिशन्स 2021 करके पोर्टल पे एक इंफॉर्मेशन टेबल दिखता है जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD एडमिशन के लिए फॉर्म्स मिलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स इन 2021। सो अंडर द कैटेगरी, ये आप ऑरेंज कलर से देख पा रहे होंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 को। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे एक फॉर्म खुलता है जिसमें कि आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स सीधे लॉगिन कर देते हैं, बट नहीं, उसके लिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप नया अपनी एक आईडी बनाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस आपको डालने हैं। आपका नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और ईमेल एड्रेस को री एंटर करना है। पासवर्ड ये आप खुद फिक्स करेंगे। पासवर्ड कहीं से, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि पासवर्ड कहीं से मिलेगा, बट नहीं, पासवर्ड आपको खुद ही फिक्स करना है। फिर पासवर्ड री एंटर करना है और फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप इसके बाद जब आप इन इन्फॉर्मेशंस को एंटर कर देंगे फिर आपको न्यू एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वापस जाना होगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वापस पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जो लॉगिन का पेज शो हो रहा था आप उसमें एंटर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन के पेज पर हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन है उस सेक्शन में जब आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम अभी पिछले स्टेप में डाली है वो डालनी है। जो आपने पासवर्ड सेट करा है उसको डालना है और उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन, जो भी कैप्चा दे रखा हो उसको आप केयरफुली फिल करेंगे। उस टेक्स्ट को टाइप करके फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको प्लीज़ वाइजली पढ़ें। और इन सब को जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ ये है कि फ़ोटोग्राफ्स की साइज़ और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रखी है और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आप अपने पास ज़रूर रखें बिकॉज उसे अपलोड करना होगा। और जो भी सर्टिफिकेट सबमिट होंगे कैटेगरीज़ के अंदर वो नेम अपीयर होना चाहिए, मतलब उनकी फ़ोटो वगैरह जो आप अपलोड करेंगे उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एग्री पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म हमारे सामने खुल गया है और आप फॉर्म में देखेंगे तो पर्सनल, एकेडमिक, एंट्रेंस, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू और फाइनल सबमिशन, ये 8 कैटेगरीज हैं एक सिंगल फॉर्म में। और इसमें सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल, तो हम पर्सनल से ही फिल करना स्टार्ट करते हैं। पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों को जब आप फिल कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ है, सिटीजनशिप है इंडिया की या नहीं है, और कैटेगरी अनरिजर्व्ड है, OBC है, शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब की है या EWS की है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, आप रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हैं, तो आप अनरिजर्व्ड को क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर कोई कैटेगरी है तो उसे प्लीज़ केयरफुली चूज़ करिएगा क्योंकि आगे जाके आपको इसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो पर्सनल डिटेल्स में कोई इतनी खास डिस्कशन जैसी चीज़ नहीं है। पर्सनल डिटेल फिल करते टाइम नीचे जब आप देखेंगे एक सेक्शन आता है जिसमें कि आपको
बैंक अकाउंट्स डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इसे प्लीज़ बहुत केयरफुली सभी फिल करेंगे, क्योंकि ये वो अकाउंट होता है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और अगर एडमिशन नहीं लिया तो फिर रिफ़ंड इसी अकाउंट के थ्रू होगी, तो इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे, इन सबको फिल कराएंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे, तो उसके बाद एक प्रीव्यू सा खुल जाएगा आपके सामने फॉर्म का, और उस प्रीव्यू में आपने जो भी डिटेल्स एंटर करी हैं, आपने जो अपना नेम डाला है, अपना जो पेरेंट्स का नेम डाला है, अगर कोई कैटेगरी एप्लीकेबल है, और चिल्ड्रन, विडो, एलिजिबल फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल कैटेगरी, अगर आप किसी में एलिजिबल हैं वो, तो आप ये देख रहे होंगे अभी एक प्रीव्यू खुला हुआ है पर्सनल सेक्शन का। तो फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एकेडमिक का सेक्शन। एकेडमिक के सेक्शन में पहले तो कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें प्लीज़ ध्यान से पढ़ना सभी। और उसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल्स, आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई स्टेट बोर्ड था, तो वो जब आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स दिखेंगे और सीबीएसई, आईसीएसई दिखेंगे। जो आपका बोर्ड हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट का स्टेटस, अब रिजल्ट स्टेटस में 3 चीज़ें होती हैं, या तो आ गया होता है बच्चों का रिजल्ट, या तो फिर अवेटेड होता है, और या तो फिर वो मतलब ड्रॉप ईयर के होते हैं। तो जो ड्रॉप ईयर के हैं और जिनका आ गया है तो वो कैटेगरी क्लिक करेंगे रिजल्ट के रिसीव, और जिनका अवेटेड है, जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं जो जिनकी कंपार्टमेंट आई होती है, तो वो रिजल्ट कैटेगरी सिलेक्ट करते टाइम अवेटेड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स रही हैं, बोर्ड रोल नंबर क्या रहा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है, और इसके बाद ये एग्ज़ाम्स देखने वाली चीज़ है। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम सब्जेक्ट देखेंगे अपने, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपको अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। आपके 12th में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के मार्क्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और उसमें से फिर बेस्ट 4 आगे यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करके आपका जो भी कट ऑफ के टाइम परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो उन बेस्ट 4 की होती है। मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के जो भी बोर्ड के थे और आपने कितने ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल के, अगर प्रैक्टिकल था सब्जेक्ट में तो कितने थे और आपने कितने ऑब्टेन किए, इसको जब आप एंटर करेंगे तो टोटल कैलकुलेट किया हुआ अपने आप ही आपके सामने आएगा। आपको सिर्फ मार्क्स जो ऑब्टेन की हैं और जो टोटल थे वो, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके जितना भी मार्क्स ऑब्टेन किया था वो सारा शो हो गया। अब हमने एकेडमिक का सेक्शन भी पूरी तरीके से फिल कर लिया है। यहाँ पे स्कूल की भी डिटेल्स डालनी थी आपको ऊपर, जहाँ पे जो भी लास्ट अटेंडेड था, टाइप कैसा था स्कूल का, स्कूल की लोकेशन, मीडियम क्या थी आपकी स्टडीज़ की, और इन सब को फिल करने के बाद जैसे हमारे पर्सनल में एक प्रीव्यू आया था, वैसे ही एक प्रीव्यू एकेडमिक सेक्शन का आएगा सबमिट करने के बाद। यहाँ पे आप अपने सारे जो मार्क्स की डिटेल है, स्कूल की डिटेल है, और अगर कोई लैंग्वेज कोर्स आपने किया हुआ है या फिर आपने 12th क्लास में स्टडी की थी कोई स्पेशल लैंग्वेज, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सब आप चेक कर लेंगे। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर चल सकते हैं। नेक्स्ट आती है एंट्रेंस की कैटेगरी। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने DU JAT का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करा हुआ है। अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप DU JAT बिल्कुल दे रहे होंगे, और उसमें एंट्रेंस में आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं, एक येस एक नो। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप सिंपली नो क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आप येस क्लिक करेंगे, और उसके बाद येस क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आप किस कोर्स के लिए दे रहे हैं, और वहाँ पे कुछ एक डिटेल्स आपको शो भी होंगी कि कोर्स किस किस के लिए DU JAT होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ पे हमें नहीं फिल करना है, सो हम नो क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे रहते हैं और उनकी अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। अगर आपको के पास किसी भी स्पोर्ट में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है, या सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर कोई भी ट्रॉफीज़ या मेडल्स आपके पास जीते हुए कोई टूर्नामेंट्स की प्रूफ्स हैं,
तो आप स्पोर्ट्स कोटा में बिल्कुल अप्लाई कीजिए। सेम इज़ फॉर द ECA कोटा। ECA है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स जो डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो म्यूज़िक, सिंगिंग या फिर और भी किसी तरीके की एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, ये कोटा उनके लिए होता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड में तो आप इन कोटा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, तो हम नो क्लिक करके सीधे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपलोड्स का सेक्शन। यहाँ पे हमें 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो जो एप्लीकेंट है उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेकेंड आपके स्कैन किए हुए सिग्नेचर, थर्ड आपकी सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट का फ़ोटो डेट ऑफ बर्थ के लिए, और स्कैन की हुई सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th की मार्कशीट का फ़ोटो। ये 4 आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे फाइल साइज़ कुछ लोगों का प्रॉब्लम आता है, तो फाइल साइज़ सेट करने के लिए ये तरीका होता है कि आप ऑनलाइन जाएंगे, अपना साइज़ कोई भी रैंडम वहाँ पे जब आप टाइप करेंगे ना कि फ़ोटो साइज़ रिसाइज़र, तो वहाँ पे कोई भी रैंडम आप वेबसाइट खोल लेंगे और वहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करके आपको जितने भी KB की करनी है, जैसे यहाँ 50 की करनी है तो आप 45 KB वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, आराम से ऑनलाइन जाके हो जाएगा। तो इन चारों चीज़ों को अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलें। उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए, तो फिर आपको ऑलमोस्ट आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया होता है। और उसके बाद अपलोड्स सबमिट करने के बाद प्रीव्यू आता है पूरे फॉर्म का। अब इसमें आपने पर्सनल से लेकर के अपलोड्स तक जो कुछ भी एंटर किया है उस सब का एक पूरा प्रीव्यू मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजनशिप, आधार नंबर एक्सेट्रा, जो भी कुछ रहा है उन सब का एक प्रीव्यू मिलेगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी भी फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज़ इस सब को बहुत केयरफुली चेक कीजिएगा, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर देते हैं और उनको फिर बाद में याद आता है और फिर वो परेशान होते हैं कि एडिट का ऑप्शन कब आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने फॉर्म को केयरफुली चेक करें और उसके बाद ही उसको अपलोड करें। और इसके आगे जब आप चलेंगे प्रीव्यू चेक करने के बाद, यहाँ पे कुछ एक कैटेगरीज हैं, जैसे आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उन सब को चेक करते हुए यहाँ पे सिर्फ अपने आप से शो करेगा कॉलम कि आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी क्या है, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह। इन सब को फिर क्लिक करते जाना है, चेक करते भी जाना है। और इसके आगे पेमेंट करनी है। पेमेंट ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है, जैसे भी हम किसी ऑनलाइन कोर्स की या किसी भी फॉर्म की पेमेंट करते हैं सीधे वैसी ही पेमेंट होती है। यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट मोड रहेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI ID, इसको आप एंटर करेंगे और उसके बाद 250 रुपीज़ फ़ीस है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने एंट्रेंस DU JAT के लिए भी फिल करा होगा उनकी फ़ीस अराउंड 1000 जाती है, बिकॉज वो DU JAT और फॉर्म दोनों की फ़ीस पे करते हैं। बट यहाँ पे हमने DU JAT नहीं फिल करा है तो हमें सिर्फ 250 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा और इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आती है। उस ईमेल को संभाल के रखना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी उनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि वो चीज़ें एडमिशन के टाइम पे कभी कभार काम आती हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बना चुके हैं और किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप सभी को अपना डीम्ड कॉलेज, अपना डिज़ायर्ड कॉलेज ज़रूर मिले। ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी गुड लक टू एवरी वन ऑफ यू।